दोस्तों, अगर आपके मिर्च के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर सिर्फ 1-2 मिर्चें ही लग रही हैं या फिर आपके पौधे में मरोड़िया रोग यानी कि कर्ल लीफ वाली समस्या हो गई है या फिर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो गया है, तो आज की इस वीडियो में आज जानेंगे कि इसका कारण क्या है और ढेर सारी पैदावार के लिए और इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, कौन से फर्टिलाइज़र डालने हैं और कौन-सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वीडियो में, तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, कई बार आपका मिर्च का पौधा तो हरा भरा रहता है और अच्छी खासी उसकी ग्रोथ भी होती है, लेकिन पौधे में ना तो फूल बनते हैं और ना ही इसमें मिर्चें आती हैं। इसका एक प्रमुख कारण होता है कि अगर आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखा है जहां पर धूप नहीं आती है या बिल्कुल कम आती है या फिर आप अपने पौधे को बहुत ज्यादा पानी देते हैं, तब ऐसी समस्या आती है। क्योंकि जब आप अपने पौधे को बहुत ज्यादा पानी देते हैं तब पौधा बढ़ता तो है लेकिन इसमें फूल नहीं आते हैं। मिर्च के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए मिर्च के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में रखना आवश्यक होता है और पानी सिर्फ इतना ही दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो फिर इसमें ना फूल आते हैं और ना ही इसमें फल आते हैं। कई बार आपके मिर्च के पौधे में फूल तो आते हैं, कलियां बनती हैं, लेकिन उसमें मिर्चें नहीं लगती हैं, फूल झड़ जाते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण होता है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी। जब मिर्च के पौधे में पोटेशियम और फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और इसमें नमी नहीं रहती तब भी इस तरीके की समस्याएं आती हैं और जब आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं तब भी ये समस्याएं आती हैं। इसलिए मिर्च के पौधे को संतुलित मात्रा में पानी दें और 5 से 6 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें। मिर्च के पौधे में सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है मरोड़िया रोग, जिसे कर्ल लीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कर्ल लीफ जो होती है इसमें पत्तियां जो होती हैं या तो ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं या फिर नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है। देखने में इसका आकार खराब लगता है और इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ भी नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो मरोड़िया रोग जो होता है ये दो कारणों से होता है। एक तो होता है पोषक तत्वों की कमी और दूसरा होता है जब इस पे कीड़ों का अटैक हो जाता है तब भी इसमें मरोड़िया रोग होता है। मिर्च में अक्सर माइट्स, थ्रिप्स और एफिड्स वगैरह का अटैक होता है जो कि व्हाइट फ्लाइज के द्वारा फैलता है। इसका सबसे बढ़िया उपचार है नीम ऑयल। आप अपने पौधे पर नीम ऑयल का छिड़काव करें। इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें मिलाना है 2 चम्मच नीम ऑयल और इस घोल को पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना। अगर आपके पौधे में कीड़े लगे हुए हैं तब आपको यह प्रक्रिया कम से कम 4-5 बार दोहराना पड़ेगा और अगर नहीं लगे हैं तो आपके पौधे में कीड़े लगेंगे नहीं। आप नीम पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों का आप रस निकाल लें और इस रस में 100 ml अगर रस है तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाकर फिर आप स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर छिड़कें, बहुत ही कारगर होता है। वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी घोल बना करके आप इस पर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो चीज इस पर इस्तेमाल करने वाली हूँ यह बिल्कुल फ्री का है और लगभग सभी घरों में उपलब्ध होता है। इसके इस्तेमाल से मिर्च के पौधे में हैवी फ्रूटिंग होती है और मिर्च के पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और साथ-साथ में कीड़े-मकोड़ों को भी ये दूर भगाता है। यानी कि ये कीटनाशक और फर्टिलाइज़र दोनों का काम करता है। ये जो सफ़ेद चीज़ दिख रही है, ये फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर आपके पौधे में किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है, इसके बावजूद आपके पौधे की पत्तियां मुड़ रही हैं, यानी कि मरोड़िया रोग हो रहा है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके पौधे की मिट्टी जो है इसमें है पोषक तत्वों की कमी। इसके लिए आज मैं इसमें 2 फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, क्योंकि जो ये मेरे पौधे की पत्तियाँ हैं, ये भी थोड़ी-सी हल्की-फुल्की मुड़ रही हैं और लेकिन इस पर कीड़ों का अटैक तो नहीं हुआ है। निश्चित रूप से इसमें भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी दिनों से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया है। इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी बढ़िया फ्रूटिंग हुई है और इसमें कितनी मोटी-मोटी मिर्चें लगी हुई हैं और फूल भी अभी इसमें आ रहे हैं।
अगर आपके मिर्च के पौधे में एक बार फूल आ गए और अच्छी खासी इसमें फ्रूटिंग हो गई, उसके बाद कई बार समस्या होती है कि दोबारा फूल नहीं आते। इसका क्या कारण होता है दोस्तों? जब आप मिर्च की हार्वेस्टिंग करते हैं, तब कई बार आप क्या करते हैं कि डंठल उसी में छोड़ देते हैं और मिर्च को आप तोड़ लेते हैं। तो समस्या यही उत्पन्न होती है। जब भी आप मिर्च को तोड़ें, डंठल सहित तोड़ें। इस तरीके से डंठल भी साथ में तोड़ें, क्योंकि जब डंठल इसमें पड़े रहते हैं तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं इन डंठलों में भी जाते रहते हैं और फिर नया विकास नहीं हो पाता है, यानी कि नई इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, नई इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, पौधे की ग्रोथ भी बाधित होती है। इसलिए जब भी आप मिर्चों को हार्वेस्ट करें तो ऐसे इस तरीके से डंठल सहित ही करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं और कुछ इसमें पक भी गई हैं और अभी इसमें बहुत सारी हरी हैं। आज मैं इन सबको तोड़ करके ऐसे ही रख लेती हूँ। मैंने छोटे-छोटे 1 लीटर के पेंट के डिब्बे में भी कुछ मिर्चों को लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी अच्छी खासी फ्रूटिंग हो रही है, मोटी-मोटी मिर्चें इसमें भी लगी हुई हैं। लेकिन जितना छोटा कंटेनर होगा उसी हिसाब से उसमें मिर्चें भी आएँगी। तो अगर आपको अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो कम से कम आप 12 इंच के गमले का इस्तेमाल करें। इसमें मिर्च का पौधा ठीक तरीके से ग्रो करता है और उसमें अच्छी तरीके से फ्रूटिंग भी होती है। किसी भी पौधे में मैं जब भी फर्टिलाइज़र देती हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेती हूँ और मिट्टी की गुड़ाई कम से कम मैं 4-5 घंटे पहले करके छोड़ देती हूँ। इससे जड़ों तक और मिट्टी में पूरी तरीके से धूप लग जाती है, जिससे इसमें फंगस वगैरह जो होता है वो नष्ट हो जाता है, तो मिट्टी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप दें तो मिट्टी की गुड़ाई करके 4-5 घंटा पहले छोड़ दें। कभी भी गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। जब भी फर्टिलाइज़र दें तो मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दें और इसको सुखा कर ही इसमें फर्टिलाइज़र डालें। फर्टिलाइज़र देने का सही समय शाम का होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब भी आप देते हैं तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। कभी भी दोपहर के समय में ना किसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही किसी कीटनाशक का। जब भी फर्टिलाइज़र दें तो जड़ों में दें, ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी निकाल लें। जिस तरीके से आपका बड़ा पौधा है, छोटा पौधा है, उतनी मिट्टी निकालना है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, तो इसमें से मैं ऐसे ही 2-3 इंच मिट्टी निकाल लेती हूँ और जड़ों में फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करने वाली हूँ यह है एसएसपी। एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है ये मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पौधे में कीड़े नहीं लगे हैं, सिर्फ पोषक तत्वों की कमी से मरोड़िया रोग है, तो सिंगल सुपर फास्फेट की यूज करने से आपके पौधे की ये समस्या निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी और पौधे में अच्छी तरीके से फूल भी आएँगे और फ्रूटिंग भी बढ़िया होगी। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो 12 इंच के गमले के लिए कम से कम 40-50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आपको यूज करना है। टाइमिंग की बात करें तो 1 महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ में 1 महीने में 1 बार गोबर की खाद मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। आज मैं इसमें कंपोस्ट खाद डालने वाली हूँ। ये कंपोस्ट खाद मैंने किचन वेस्ट से खुद बनाया हुआ है, अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। ये बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि इसमें तरह-तरह के छिलके होते हैं और सड़ी-गली सब्जियाँ वगैरह होती हैं और चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर और गुड़ वगैरह मिलाकर मैं इसको बनाती हूँ। इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, किस तरीके से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। कभी भी मैं मार्केट से कंपोस्ट खरीद कर नहीं लाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो मार्केट से कंपोस्ट आता है मैंने तो कभी नहीं खरीदा, लेकिन कई लोगों को कहते हुए मैंने सुना है कि उसमें मिट्टी ज़्यादा और फर्टिलाइज़र कम होता है। हर जगह मिलावट चल रहा है तो कंपोस्ट में भी मिलावट होता है और जब ये मिलावट वाला फर्टिलाइज़र लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। इसलिए आप भी घर में फ्री में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आप जानने के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जो इतना बड़ा मेरा कंटेनर है 12 इंच का, तो इसके लिए 2-3 मुट्ठी पर्याप्त है। आप चाहें तो गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करें और चाहे तो इस तरीके से कंपोस्ट का इस्तेमाल। दोनों ही बहुत ही पावरफुल होता है। खाद डालने के बाद ऊपर से जो निकाली हुई मिट्टी है इसको ऐसे ही फिल कर देना है और ऊपर से इसमें डालना है पानी। तीसरी चीज़ जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों यह है छाछ।
तो जो ये छाछ होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। लगभग सभी घरों में दही का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दही जब बच जाती है तो लोग फेंक देते हैं। आप बर्तन को धोकर अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तब भी आपके पौधे में काम आता है, क्योंकि 1 चम्मच दही से आप 1 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दही की मात्रा होगी तो पौधे को नुकसान पहुँच सकता है। अगर आप इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। मिर्च के पौधे के लिए छाछ तो किसी वरदान से कम नहीं है। अगर मिर्च के पौधे में आप छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ज़्यादा मात्रा में मिर्चें भी आएँगी और इसमें किसी प्रकार का जो रोग-वोग होता है वो भी नहीं लगेगा। मरोड़िया रोग है या कोई भी रोग है तो कीड़े-मकोड़ों से भी रक्षा होती है। बिल्कुल एकदम पानी जैसा बना करके ही इसमें इस्तेमाल करना है। तो इसको पहले छान लेना है। जब भी आप छाछ का इस्तेमाल करें तो इसमें थोड़ी-सी मलाई वगैरह रहती है तो पहले छान लेना है, क्योंकि अगर स्प्रे बोतल में आप भरेंगे तो ये फँसेगा। तो मैंने यहाँ पर ये छान-वान के रखा हुआ है और डाइल्यूट करके भी रखा है। तो इसको ऐसे ही स्प्रे बोतल में भर लेना है और पूरे पौधे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मिर्च के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे की सारी समस्याएँ दूर होंगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मिर्च हार्वेस्ट कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।